ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं पंडित गिरीश चंद तिवारी आपके सम्मुख आज एक विशेष वीडियो लेके आया हूं, जो लगता है आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी लोगों की समस्याओं का भी समाधान होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो कुछ जानकारी नहीं प्राप्त थी वो भी आज थोड़ी सी मेरी तरफ से प्राप्ति हो जाएगी। वैसे तो ये भारतवर्ष से एक विद्वान, एक से एक आचार्य पड़े हुए हैं, पर यह है कि सबका ज्ञान अपना अपना होता है और जो भी कोई भी वीडियो वगैरह या रील वगैरह बनाता है वो काफ़ी सोच समझने के बाद, अध्ययन करने के बाद ही इसको बनाया जाता है, ताकि यह ज्ञान हमारे आने वाली जनरेशन को प्राप्त हो सके और जो कई लोग हैं उनको भी प्राप्त हो सके। तो हरि भक्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारे शास्त्रों के अनुसार और हमारे जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनमें कई विषयों के बारे में बहुत गूढ़ रहस्य भी हैं छिपे हुए, और कई में ऐसा भी है कि लोगों को ज्ञान होते हुए भी कई बार समझ में नहीं आता। तो उस विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में समस्त ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी है, बशर्ते कि उसको जानकार आदमी होना चाहिए। अब आज हम एक विषय पे बात करना चाहते हैं कि लोग कहते हैं, कई बार आके पूछते हैं, पंडित जी पूर्णमासी कब है, पंडित जी अमावस्या कब है। तो इस विषय में भी कई बार लोगों को पता लग पाता है और कई बार लोग फिर पूछने के लिए मंदिरों में या कहीं जाते हैं तब उन्हें पता लग पाता है। तो मैंने यही सोचा कि सभी लोगों को पता भी होना चाहिए और समस्त जन कल्याण हेतु मैं इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हमारे यहाँ दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो हम जब महीने की शुरुआत करते हैं, हमारे पंचांगों के हिसाब से हमारे जो दो पक्ष हैं और महीना 30 दिन का माना जाता है, जिसमें शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से शुरू होकर पूर्णमासी पर 15 दिन में समाप्त होता है, और फिर कृष्ण पक्ष में भी आपके प्रतिपदा से अमावस्या तक समाप्त होता है। तो ये दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो 30 दिन का होने के नाते जब शुक्ल पक्ष लगता है तो उस समय में जब 15 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो उसे फिर उस दिन हम पूर्णिमा कहते हैं, और जब महीना 30 का ख़त्म होता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। अब कई लोग पितरों का नाम का अमावस्या के दिन कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, कई लोग पूर्णमासी कथा वगैरह करना चाहते हैं। तो ये ज्ञान सबको होना चाहिए कि भाई कब पूर्णमासी है, कब अमावस्या है। तो जिसने जो कार्य करना है, जैसा कार्य करना है, वो अपना करे। तो प्रतिपदा
को पहला दिन माना जाता है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरह से कह के 15 दिन तो पूर्णमासी के हो गए और 15 दिन अमावस्या के हो, 15 दिन में अमावस्या का हो आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त जो कोई निकालना चाहे कुछ उनके नाम से भेंट वगैरह तो वो निकाल सकता है। तो ये दोनों पक्षों के विषय में मैं आज आपको बताना चाह रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा इसका ज्ञान जो है लोगों को हो करा दिया जाए। वैसे तो ज्ञान होता ही है, पर फिर भी जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए ये विशेष उपयोगी बातें हैं। बाकी अगले वीडियो के अंदर में मैं आपको थोड़ा सा और भी विशेष बातें बताता हूँ और आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।